रहीम क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहते हैं एक पर्दे को, और सेल का जो पहले वाला पर्दा जो है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम एक दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे हमारे पास मैटर का फोर्थ स्टेट मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसको हम प्लाज्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल जेली की फॉर्म में मौजूद होता है। जेली जो ना गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ेपन में मौजूद हो, ना बिल्कुल पतला हो और ना बिल्कुल गाढ़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। अभी ये सेल मेम्ब्रेन असल में क्या चीज़ है? असल में ये एक लेयर है, एक पर्दा जो है, जो सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। ये सबसे पहले हमारे पास क्या है? थिन और इलास्टिक। थिन मीन्स पतला और इलास्टिक मीन्स हमारे पास लचकपन। तो ये हमारे पास हर एक लिविंग सेल में मौजूद होगा, जो हमारे पास क्या होगा? थिन होगा और इलास्टिक होगा। इसके बाद हमारे पास है ये प्लांट सेल में सेकेंड लेयर होता है। प्लांट सेल में सेकेंड लेयर होता है और फंजाई में और बैक्टीरिया में भी ये हमारे पास सेकेंड लेयर है, लेकिन एनिमल सेल में हमारे पास जो है ये फर्स्ट लेयर है। ये हमारे पास क्या है? ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स वो चीज़ जिससे कुछ चीज़ें पास हो सकती है, अंदर और बाहर जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अंदर और बाहर नहीं जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो मास्क में हमारे पास जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हवा अंदर जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। तो इट मीन्स ये सेमी परमिएबल है। कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं और कुछ चीज़ें अंदर आ रही हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इससे पास हो सकती है और इससे कुछ पास नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास जो है ये मटेरियल एक्सचेंज काम करता है। मटेरियल का एक्सचेंज करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है, ये काम क्या करेगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन तो है, हमने कह दिया है कि ये हमारे पास बाहर वाली जो जगह है, सेल के बाहर जो साइटोप्लाज्म से बाहर मौजूद है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर इसके हम फंक्शंस को देख लें कि फंक्शंस क्या है, तो इसका फंक्शन, पहला फंक्शन ये है कि ये सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। पहला फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन क्या है? ये हमारे पास रास्ते का काम करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे कमरे में जो है दरवाज़ा है, तो ये आने और जाने का काम करता है। किस चीज़ के? इंसान इससे अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या काम करता है? इससे कुछ मालिक्यूल्स अंदर और बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। कौन कौन से मालिक्यूल्स इससे अंदर और बाहर जाएंगे? वो हमारे पास हैं वाटर के मालिक्यूल्स हो गए हैं, ग्लूकोज हो गया है, फैटी एसिड हो गया है, एमाइनो एसिड्स हो गए हैं, ग्लाइसिरोल्स हो गए हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे आयंस जो हमारे पास बाहर इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हुए हैं और वो हमारे पास क्या है? सेल के अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सवाल आता है। क्योंकि सवाल इसलिए कि हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं और हर एक चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, उसको वाटर की भी ज़रूरत होगी, उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन अंदर छोड़ेगा और सेल के अंदर हमारे पास जो चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सबसे ज़बरदस्त बात जो है इसकी, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की जो ज़बरदस्त फंक्शन है, एक्ट एज अ रिसेप्टर। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास जो सेल है, इंसान की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है ना, तो हर एक सेल जो है महसूस कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे किसी ने टच कर दिया है तो नीचे सेल्स मौजूद है ना, वो दर्द महसूस कर रहे हैं, हम दर्द महसूस कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से महसूस कर रहे हैं? वो रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का काम करता है। तो यहाँ पे हम रिसेप्टर का मतलब ये है कि जो चीज़ इफेक्ट हुई है, जो चीज़ मुतासिर हुई है किस चीज़ से, जो चीज़ ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे कहते हैं रिकग्नाइजेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे पास हमें बताते हैं, पहचान बताती है कि ये कौन से हार्मोन्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स,
न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से कि जो हमारे पास जो मैसेज यहाँ पे हमने किसी ने टच हमें किया हुआ है, तो यहाँ से जो मैसेज जा रहा है हमारे ब्रेन तक, तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन ने महसूस किया हुआ है, उसके बाद ये वहाँ पे वापस चला गया है। हमारे पास हमारे दिमाग में एंड अदर केमिकल और कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में जो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें इस डायग्राम को, तो डायग्राम से पहले हमने कुछ इससे पहले टॉपिक में हमने फिजिकल क्लास में पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास क्या है, जो सेल का बाहर वाली जो सख्त जगह है प्लांट सेल में, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एग। एग को अगर हम देख ले तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो बाहर वाला हिस्सा जो है, जो सफ़ेद बिल्कुल सख्त होता है, रिजिड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। लेकिन इस सेल वॉल के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इट प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल, कि ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। तो अंडे का जो बाहर वाला सफ़ेद छिलका है, इसके नीचे हमारे पास एक दूसरा सा छिलका मौजूद होता है जो वाइट कलर में है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो भी हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम एनिमल सेल का देख लें, तो जैसे ही हम अंडे से जो बाहर वाला सफ़ेद वाला छिलका है वो हमने हटा दिया है, और उसके ऊपर हमारे पास जो उबला हुआ अंडा होता है और उसके ऊपर हमारे पास एक सफ़ेद सा छिलका रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसका अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन लास्ट में आसान सी बात समझ लो कि हमारे पास एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सही है। इसके बारे में हमारे पास एक दो साइंसदान जो थे, उसने एक मॉडल ईजाद किया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन कौन से थे, दो साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने, दो साइंटिस्ट ने हमारे पास 1972 में हमारे पास एक मॉडल पेश किया जिसको हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया, ये किस किस ने पेश किया, एक था हमारे पास सिंगर और एक था हमारे पास निकोलसन। हमारे पास दो साइंसदान थे। 1972 में उन लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। इस मॉडल में उन लोगों ने क्या बात की, उसने ये बात की कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास बाई लेयर से बना हुआ है, बाई लिपिड्स लेयर से। बाई लिपिड्स, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, ये दो लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहर वाले लेयर भी वो भी लिपिड है और अंदर वाले लिपिड भी लेयर है। फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है ना, तो ये दो लेयर्स हैं, बाहर वाला एक लेयर और एक अंदर वाला लेयर। दोनों किससे बने हुए हैं, लिपिड लेयर से बने हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन है। तो उन लोगों ने क्या किया कि इसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन जो है इसमें एबंडेंट होते हैं, मतलब इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ हमारे पास इसके ऊपर फ्लोटिंग करते हैं। और ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सैंडविच। सैंडविच आप लोगों ने देखा है ना, तो सैंडविच क्या है, उसका अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो हमारे पास बाहर वाला जो डबल रोटी है वो बाई लेयर है, वो लिपिड से बना हुआ है, और अंदर वाली भी लिपिड से बना हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड द सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो इससे बात क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।